सूरज की जिंदगी में आई दूसरी लड़की क्या सूरज तोड़ देगा अपना ब्रह्मचर्य ईशा के सामने। सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ रिश्ते ही नहीं बल्कि सूरज की पूरी पहचान खतरे में पड़ने वाली है। एक तरफ बच्चों की तस्करी करने वाला गैंग खुलकर सामने आ रहा है, तो दूसरी तरफ ईशा के दिल में पहली बार शक और जलन की आग भड़क उठी है। कहानी की शुरुआत होती है सूरज के ऑफिस से। देर रात तक काम करते हुए सूरज लगातार उन बच्चों की फाइलें देख रहा होता है जिन्हें हाल ही में बचाया गया था। तभी अचानक उसके फोन पर कॉल आती है। दूसरी तरफ पुलिस का एक अधिकारी होता है जो सूरज को बताता है कि इतने बड़े ऑपरेशन के बावजूद बच्चों की तस्करी अब भी जारी है। यह सुनते ही सूरज की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। अधिकारी आगे कहता है, जिन गुंडों को पकड़ा गया था वो सिर्फ मोहरे थे, असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर घूम रहा है। दोस्तों, यही वो पल था जहां सूरज समझ जाता है कि असली लड़ाई अभी बाकी है। वह तय कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वह सीधे उस इंसान तक पहुंचेगा जो इतने मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। सूरज तुरंत पूरन भैया के पास जाता है। पूरन पहले तो डर जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि उस गैंग के लोग कितने खतरनाक हैं। लेकिन सूरज हार मानने वालों में से नहीं था। वह पूरन से पूछता है, उनके अड्डे तक पहुंचने का रास्ता क्या है? पूरन कुछ देर चुप रहता है और फिर धीरे से बताता है कि शहर में एक पुरानी एंटीक दुकान है जो असल में उस गैंग का अड्डा है। बाहर से वह दुकान बिल्कुल सामान्य दिखाई देती है, लेकिन अंदर बहुत बड़ा गैर कानूनी कारोबार चलता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आती है जब पूरन कहता है, वहां सिर्फ शादीशुदा कपल्स को काम मिलता है, अकेला आदमी अंदर नहीं जा सकता। यह सुनते ही सूरज सोच में पड़ जाता है, क्योंकि अगर उसे अंदर जाना है तो किसी को अपनी पत्नी बनाकर ले जाना होगा। कुछ पल की खामोशी के बाद पूरन अचानक कहता है, भैया मैं आपकी मदद करूंगा। अगले ही सीन में कहानी थोड़ा मजेदार लेकिन बेहद खतरनाक मोड़ लेती है। पूरन को मोनिका की साड़ी पहनाई जाती है। उसके सिर पर लंबा घूंघट डाल दिया जाता है ताकि कोई उसका चेहरा ना देख सके। सूरज भी खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर होता है कि कहीं मिशन शुरू होने से पहले ही सब खत्म ना हो जाए। दोस्तों, जब पूरन घूंघट में बाइक पर बैठता है तो यह सीन देखने लायक होता है। सूरज बार बार उसे सीधा बैठने के लिए कहता है और पूरन डर के मारे बार बार गिरने लगता है, लेकिन दोनों जानते थे कि यह मजाक नहीं बल्कि बहुत बड़ा जोखिम था। उधर दूसरी तरफ आकाश सूरज के घर के बाहर नजरे गड़ाए बैठा होता है। उसे पहले से ही सूरज पर शक होता है। जैसे ही सूरज बाइक पर घूंघट वाली लड़की को लेकर निकलता है, आकाश तुरंत उनका वीडियो बना लेता है और बस यहीं से शुरू होता है असली तूफान। आकाश वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देता है और लिखता है, देखिए ब्रह्मचारी आईएएस का असली चेहरा पराई औरतों के साथ घूमते हुए पकड़े गए सूरज। कुछ ही मिनटों में वीडियो पूरे शहर में वायरल हो जाता है। हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही खबर चलने लगती है, क्या सूरज ने अपना ब्रह्मचर्य तोड़ दिया? क्या ब्रह्मचारी आईएएस की सच्चाई सामने आ गई? उधर ऑफिस में काम कर रही ईशा को अभी तक इन सब बातों की खबर नहीं होती। तभी वहां एक लड़की आती है जो सूरज की बहुत बड़ी फैन होती है। वह ऑफिस में आते ही जोर जोर से सूरज का नाम लेने लगती है। ईशा उसे देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है, आप यहाँ किस काम से आई हैं? वह लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तो बस अपने सपनों के राजा सूरज से मिलने आई हूँ। दोस्तों, यह सुनते ही ईशा के चेहरे का रंग बदल जाता है। पहली बार उसके दिल में जलन महसूस होती है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई दूसरी लड़की उसके पति के बारे में ऐसे बात करे। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। तभी मिश्रा जी भागते हुए ऑफिस में आते हैं। उनके हाथ में फोन होता है और चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। वह ईशा को वायरल वीडियो दिखाते हैं। जैसे ही ईशा वीडियो देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीडियो में सूरज बाइक चला रहा होता है और पीछे घूंघट में बैठी लड़की के कंधे पर उसका हाथ दिखाई देता है। पूरा शहर यही मान चुका होता है कि सूरज किसी दूसरी औरत के साथ घूम रहा है। ईशा की आंखें भर आती हैं। उसका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि सूरज, वही सूरज जिसने सालों तक अपना ब्रह्मचर्य निभाया, वह किसी दूसरी लड़की के लिए सब कुछ छोड़ सकता है। उधर सोशल मीडिया पर लोग सूरज का मजाक उड़ाने लगते हैं। कुछ लोग उसे ढोंगी कहते हैं तो कुछ उसकी इज्जत पर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई कुछ और ही थी। जिस लड़की को पूरा शहर सूरज की नई मोहब्बत समझ रहा था, वह असल में पूरन था, जो मिशन के लिए लड़की बनकर उसके साथ गया था। उधर सूरज और पूरन एंटीक दुकान तक पहुंच जाते हैं। दुकान बाहर से बेहद शांत दिखाई देती है, लेकिन अंदर जाते ही दोनों को एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। दुकान के अंदर अजीब सी खामोशी होती है। दीवारों पर पुराने सामान लगे होते हैं, लेकिन पीछे के कमरे से बच्चों के रोने की हल्की आवाजें आ रही होती हैं। सूरज समझ जाता है कि वह सही जगह पहुंच चुका है।
लेकिन तभी एक आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर यहां काम चाहिए तो पहले अपनी वफादारी साबित करनी होगी। दोस्तों, अब सूरज का मिशन और भी खतरनाक होने वाला है। क्या सूरज इस गैंग के मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएगा? क्या ईशा को वायरल वीडियो की सच्चाई पता चलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मिशन की वजह से सूरज और ईशा के रिश्ते में गलतफहमियां और बढ़ जाएंगी? आने वाले एपिसोड में आपको सस्पेंस, इमोशन और बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आकाश ने जानबूझकर सूरज को बदनाम करने की कोशिश की है, तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।